जबकि तीसरे उदाहरण और देता हूं, अपने इस पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में अरबों खरबों लोग हैं, किसी का चेहरा मिलता है क्या? जबकि सबको आंख, नाक, कान, मुंह सब है ना सबको, फिर भी किसी का चेहरा मिलता है। वो कितना सा फर्क कर देता है मेरा गोविंद, कि सबके चेहरे अलग अलग होते हैं। वरना माँ, बहन और बेटी को पहचानना मुश्किल हो जाता अगर एक सी शक्ल बना देता तो। बाप भाई और बेटे को पहचानना मुश्किल हो जाता। इसलिए उस गोविंद की लीला को देखिए आप, कि एक माँ के गर्भ से लेने वाले बच्चों की शक्लें अलग होती हैं, कर्म अलग होता है, भाग्य अलग होता है, स्वभाव अलग होता है। और माँ के गर्भ में हमारा निर्माण कौन करता है, कि कहाँ पर नाक बनानी है, कहाँ आंख बनानी है, कहाँ हाथ बनाने हैं, कहाँ उंगली बनानी है, कौन निर्माण करता है? तो ईश्वरी शक्ति है। आपको मैंने इतने उदाहरण दिए हैं, भगवान है कि नहीं, इस चीज का उदाहरण दिया है। समझ गए होंगे आप लोग, भगवान है, वरना ये सृष्टि ऐसे ही नहीं चल रही है। अब तो मैं कह रहा था कि शास्त्रों के प्रति शंका मत करो कभी। शंका नहीं करनी चाहिए। आज की नवयुवक पीढ़ी शंका करती है, तो उसको मैंने ये उदाहरण दिया। हमें बहुत ही सुन करके खुशी हुई, हर्ष हुआ कि यहाँ आपके गांव में एक गौशाला है। उस गौशाला के जो अध्यक्ष हैं अरुण कुमार जी शर्मा, वो भी नवयुवा हैं, नवयुवक हैं। उन्होंने ऐसी बागडोर संभाल रखी है। ऐसे कार्य नवयुवक पीढ़ी को करने ही चाहिए। भाई ये काम बूढ़ों के थोड़े ही है, ये तो जवानों के ही काम हैं। लेकिन इस बात को सुन करके, देख करके हर्ष हुआ कि एक नवयुवक ने उस गौशाला की बागडोर संभाल रखी है, उन गायों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक बात का हमें दुख भी हुआ। वो किस बात का? उनसे हमारी बात हुई अरुण कुमार जी से, तो पता लगा कि यहाँ गौशाला में पूर्ण व्यवस्थाएं नहीं हैं। पानी की, चारे की इत्यादि की व्यवस्थाएं समय पर नहीं हो पाती हैं। गायों के इलाज की, धूप छांव की ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। तो ये हम लोगों के लिए, ये हम हिंदू धर्म वाले लोगों के लिए, सनातन धर्म वाले लोगों के लिए डूब मरने वाली जैसी बात है। बड़ा दुख हुआ। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 40,000 गायें हमारे इस भारत देश में प्रतिदिन काट दी जाती हैं। 40,000 गाय इस भारतवर्ष में प्रतिदिन काट दी जाती हैं, और हम हिंदू हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। ये हम सब लोगों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसे वाली बात है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, जागृति लानी होगी उस गौशाला के प्रति भी। ये अकेले का काम नहीं है। गाय, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। गाय विश्व की माता है। तो उस
माता की, हम अपनी माता की रक्षा नहीं कर सकते तो हमें उसकी संतान कहलाने का अधिकार नहीं। गाय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। उन 33 करोड़ देवी देवता जिसमें विराजमान है, उस मूर्ति को खंडित कर दिया गया जाता है, उस गाय को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, और हम लोग सब हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। तो आप लोग सोचिए, ये अकेले का काम नहीं है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तिनका तिनका जोड़ करके छत डाली जाती है, धागा धागा बुन करके मोटा रस्सा बना दिया जाता है। तो ऐसे ही सब एक हो जाओ। सबको, आप लोगों को ये चाहिए कि महीने के 1100-500 रुपए उस गौशाला के निमित्त बंधे रहें। महीने के आपका कुछ घटेगा नहीं, बढ़ेगा जरूर, घटेगा कुछ भी नहीं, बढ़ेगा जरूर। ऐसा धर्म करके देखना। मेरी माताओं, आप लोग इसी गांव की हैं, आप लोगों को समझना चाहिए कि आपके यहाँ जो गौशाला है उसमें जो गायें हैं वो बड़ी तकलीफ में हैं। अच्छा, अपने घर में मान लो अगर मेरी माँ को तकलीफ हो तो मैं क्या सहन कर पाऊंगा? तो गाय हमारी माता है, आप लोग कैसे सहन कर रही हैं? हाँ, उसकी तकलीफ को आप लोग कैसे सहन कर रहे हैं? तो आप लोगों को जागृति लानी होगी, जागना होगा। सोए हुए हो आप लोग, जाग करके, ज्यादा नहीं कहता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप 200-500 रुपए, मानिए आपके गांव में 1500 घर हैं, 200-200 रुपए भी अगर बने प्रत्येक घर से लेकर, तो उन गायों का खर्चा चल सकता है, वो गायें पल सकती हैं। और एक एक गाय को आप गोद ले लीजिए, एक एक गाय को, ज्यादा भी नहीं तो 5-5 गायें गोद लीजिए, 200 रुपए एक गाय की, 5 गायों का 1000 रुपया आप मंदिर वहां गौशाला में भेजिए। 5 गायों की सेवा का फल आपको मिलेगा। तो मेरे भाई, सब लोग जाग जाओ, बोलिए गौ माता की जय। तो ये आपको करना है इस गांव में, आप सब लोगों को, और आगे मैं चर्चा करता रहूंगा। फिर सनत कुमार जी वहां पर कथा सुना रहे हैं, भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है वो भक्ति। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? बोले पूछिए। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त भागवत श्रवण करके, यदि कोई भक्त भागवत श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि वो तो पहले से ही भक्त है ना। भक्त अगर मोक्ष प्राप्त कर लेता है भागवत श्रवण करके तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और कोई विद्वान भी यदि अपनी विद्वता के बल पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है? सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचाररता विमर्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनी,
सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा अगर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर ले, सुन ले, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और अन्य मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य संभाषण नहीं करता, कभी झूठ ही झूठ बोलता है, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है। वर्ण संकर पद्धति जानते हैं? माता किसी और बिरादरी की, पिता किसी और बिरादरी का, उनसे जो उत्पन्न संतान है वो वर्ण संकर संतान होती है। तो ऐसा कोई भी यहाँ बैठा हो कथा में या इस पंडाल में, वहां पर भी जहां कथा हो रही थी, सनत कुमार जी कथा कह रहे थे, नारद जी कथा सुन रहे थे, तो सनत कुमार जी उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा पापी भी जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, 5 प्रकार के उग्र पापों में जिसकी प्रवृत्ति रही है, वो भी 7 दिन तक भागवत सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। राधे और श्री कृष्ण बोलने में शर्म लगती है क्या? आवाज नहीं आती आप लोगों में से? कितने लोग बैठे हैं? आवाज आनी चाहिए ना। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इधर तो कोई हिला भी नहीं। सुस्ती आ रही है क्या? चलिए थोड़ी देर में कीर्तन करते हैं फिर, हाँ, थोड़ी सी कथा और हो जाए। तो वो बता रहे हैं सनत कुमार नारद जी से कि अगर 7 दिन तक कोई कैसा भी पापी हो, अगर एकाग्र चित्त से कथा सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो और पाप करते 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 जिसकी मृत्यु हो जाए और मरने के बाद भी वो यदि भूत प्रेत पिशाच बन करके डोले, वो भी यहाँ आकर के कथा सुन ले तो तर जाता है। कोई कैसा भी पापी हो, वो अगर 7 दिन तक आकर के कथा सुन ले तो वो भी तर जाता है। कहा गया है भागवत के बारे में कि अद्य नः पितरा तृप्ता, अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य स्विष्टः क्रतुरयम्, यद भवाना गतो गृहान्। भागवत कथा सुनने से 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? कि एक तो पितरों की तृप्ति होती है, जो भी कोई कथा सुनता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं, उनको मोक्ष मिल जाती है। और हमारे कुल में अगर कोई भूत प्रेत बन गया हो, उसके नाम से भी कथा सुनी जाए
तो उसकी भी मोक्ष हो जाती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। दूसरा है कुल की पवित्रता, और उसका कुल पवित्र हो जाता है। जिस कुल में कोई दाग लगा हो, सज लगा हुआ हो, वो कुल भी पवित्र हो जाता है। और तीसरी चीज है यज्ञ की पूर्णता। यज्ञ की पूर्णता का अर्थ है कि अपने मन में जो आपने सोच रखा है, अब आपके मन की जो कामनाएं हैं वो भी हमेशा ठाकुर जी पूरी कर देते हैं। तो कथा जो है वो आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे रोजाना। नारद जी बोले कि महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि जो पापी से पापी मनुष्य है वो भी 7 दिन तक कथा श्रवण करके प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष को कैसे प्राप्त कर गया। नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं नारद, कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत को सुनकर के मोक्ष कर सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप लोगों को सुस्ती आ रही है, कीर्तन जय गोपाल जय जय
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। कीर्तन जब भी हो ताली अवश्य बजाएं। ताली बजा करके कीर्तन बोलना चाहिए साथ में। और जो कथा में कीर्तन नहीं बोलते हैं और ताली नहीं बजाते हैं ना, तो बहुत बड़ा अपराध होता है। और जो आपके पड़ोस, अगर जो कोई कीर्तन नहीं बोलता, उसके पड़ोस में कोई कीर्तन बोल रहा है, तो जो कीर्तन बोल रहा है उसके सारे पाप निकल जाते हैं हृदय से। और वो पाप कहाँ बैठते हैं जाकर के? जो ताली नहीं बजाता, कीर्तन नहीं करता, उसके सिर पे जाके बैठ जाते हैं। समझे? तो किसी के हृदय के पाप निकल करके आपके सिर पर नहीं बैठ जाए, इसलिए ताली जरूर बजाया करो और कीर्तन जरूर बोला करो। देखो, कीर्तन में ताली बजाने से अपने हाथ की हस्तरेखाएं बदल जाती हैं। हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, ये पक्की बात है। और जो कीर्तन गाते हुए ताली बजाते हैं ना, उनकी बढ़िया वाली रेखा भी और बढ़िया हो जाती है। और जो नहीं बजाते हैं ताली, उनकी जो अच्छी होती है रेखा, वो भी गड़बड़ हो जाती है, वो रेखा भी बिगड़ जाएगी। इसलिए कीर्तन अवश्य किया करो, कीर्तन में बोला करो और ताली जरूर बजाया करो। देखो, आप अगर कभी चाय पी रहे हो, आपको चाय का कप दे दिया लाकर, तो आप चाय की चुस्कियां लेकर के पी रहे हो, उस चाय का मजा बढ़ जाएगा अगर वो कप सोने का हो जाएगा ना। अगर वो चाय की प्याली सोने की हो तो और सुंदर, और मजा आएगा उस चाय को पीने में। आप भोजन कर रहे हो, उस भोजन का मजा बढ़ जाएगा जब आपकी थाली सोने की हो। सोने की थाली में आप भोजन करो तो आपको उस भोजन में और दूसरा आनंद आएगा। तो कहा है कि चाय की शोभा प्याली से, चाय का मजा प्याली से, भोजन का मजा थाली से, बाग का मजा माली से। एक बात नहीं बोलूंगा, कहते हैं नहीं तो ससुराल का मजा साली से। साली हो ससुराल में तो वो ससुराल बहुत बढ़िया होता है। और कीर्तन का मजा ताली से। तो कीर्तन का मजा तभी आएगा जब ताली बजाएं। इसलिए कीर्तन अवश्य किया करें और जब भी हो, और ताली जरूर बजाएं। ताली की भी एक प्रकार से, ताली बजा करके भी ठाकुर की सेवा होती है। तो आप जब ताली बजाते हैं ना तो ठाकुर की सेवा हो जाती है। जैसे हनुमान जी राम जी के आगे चुटकी बजाया करते थे, सेवा ही तो करते थे। तो आचार्य सनत कुमार कहते हैं नारद जी को लक्ष्य करके कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्यकर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग वहां पर उस नगर में रहते थे।
उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे। उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। उन पंडित जी का नाम क्या है? आत्मदेव। पंडित जी बहुत सुशील हैं। देखिए, आत्मदेव का, देव शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया। जिसने अपनी आत्मा में देवताओं का दर्शन कर लिया, वो आत्मदेव। ऐसा वो पंडित था आत्मदेव। तो आत्मदेव जी पंडित जी जो हैं वो बड़े सुशील हैं, परिमित भाषी हैं, मितव्ययी हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करके अपना परिवार पालते हैं और धनी भी हैं, पैसे वाले हैं। उनमें सब सद्गुण हैं, लेकिन थोड़े लालची हैं। अब पंडित तो लालची होते हैं, हाँ? तो सब सद्गुण हैं, लेकिन थोड़ा लोभ की प्रवृत्ति है उनकी। बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्या, उनकी पत्नी जो है, जैसे पंडित जी हैं उनके विपरीत उनकी पत्नी है। नाम भी बड़ा विचित्र है, धुंधुली देवी नाम है उसका, धुंधुली। जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। ये जो धुंधुली देवी हैं, इनमें एक बड़ी भारी विशेषता है। और ये विशेषता क्या है? ये विशेषता हर नारी में नहीं होती है, हर किसी नारी में नहीं हो सकती, जैसी इस धुंधली में थी। पंडित जी तो चले जाते पूजा पाठ कराने, घर से बाहर यजमानों के घर, शाम को लौट करके आते। दिन में धुंधुली जी का ही साम्राज्य होता घर पर। तो धुंधुली जी बोलने में कर्कश आवाज वाली हैं, कर्कश वाणी है उनकी। कभी पड़ोसियों से मनोरंजन कर लेती, कभी किसी से झगड़ लेती, कभी किसी को गाली गुफ्तार से बोलती। ऐसे उनकी प्रवृत्ति थी। ऐसी वाणी थी उनकी, जब बोलती तो ऐसे लगता जैसे कोई मिर्ची डाल दी हो, मिर्च छिड़क दी हो। लेकिन सायंकालीन जब पति लौट करके घर पे आते तो उनका हाथ जोड़ करके दरवाजे पर खड़े होकर के ऐसे स्वागत करती मानो सती अनुसुईया के बाद उसी का नंबर है। और ये विशेषता सब में नहीं हुआ करती। बनावटी प्रेम आता है आजकल के लोगों को। प्रेम भी करते हैं ना, तो बनावटी प्रेम करते हैं आजकल। आत्मा से प्रेम नहीं करते आजकल। पिता पुत्र में आत्मीय प्रेम नहीं है, पति पत्नी में आत्मीय प्रेम नहीं है। इसलिए सभी परिवार बिछुड़ते चले जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। तो आत्मीय प्रेम रखना चाहिए। धुंधुली की तरह बनावटी प्रेम मेरे गोविंद को पसंद नहीं है। बंगाल में एक कहावत आती है, बंगाल में कहते हैं अति भक्ति चोरेर लक्षण। जो ज्यादा भक्ति दिखावे ना, मानो वो गड़बड़ है, अंदर से बदमाश है। वो बदमाश होता है। जो ज्यादा बनावटी प्रेम दिखावे, जो ज्यादा चिपके, मानो वो बदमाश होगा। परमात्मा को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। ये सच मानना आप। कहते हैं ना कि नमन नमन में फेर है, बहुत नमे नादान, दगाबाज धूना नमे, चित्ता चोर कमान।
जो ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करे, जो ज्यादा नम्र बने ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है। जो ज्यादा नमता है वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो। तुम जो बनावटीपन करते हो, ऊपर से कहते हो नमस्कार और मन से सोचते हो मेरी गले में आओ तो दिखाऊंगा, मुख में राम बगल में छुरी। ऐसा जो काम करता है मुंह में राम और बगल में छुरी वाला, उसको मेरा गोविंद पसंद नहीं करता। मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। वो तो कहते हैं निर्मल मन मनाओ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन प्राप्त करता है? जिसका मन निर्मल होता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को शुद्ध बनाओ, आत्मा को शुद्ध बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ। धुंधुली देवी का मन तो पवित्र नहीं, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, और पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़े होती मानो अति सती अनुसुईया के बाद उसी का नंबर है। इसलिए वो बनावटी प्रेम जो करती है उसी से पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है। एक और बात, पंडित जी के घर धन की तो कमी नहीं है, लेकिन बेटा नहीं है। तुलसी स्थापना हर हिंदू घर में होनी चाहिए। तुलसी जी की स्थापना हर हिंदू घर में, तुलसी और गाय हर घर में होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों तुलसी हरी नहीं हो पाती, सूख जाती है। और पंडित जी के घर में गौ पूजा भी होती है, लेकिन वो गाय जो है वो भी बांझ हो गई है। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचारने लगे, क्या बताऊं, तुलसी जी को रोज जल देता हूं फिर भी सूख जाती है, गाय की बहुत सेवा करता हूं फिर भी 7 वर्ष से बांझ है, 6 वर्ष 7 वर्ष से ये बांझ है, बच्चा बच्चिया कुछ भी नहीं है इसको। अब पड़ोसियों का जब आना शुरू हुआ, देखो बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। बिना भगवान की कृपा के बड़े बढ़िया पड़ोसी भी नहीं मिलते। और ज्यादा बढ़िया कहीं मिल जाएं तो फिर आपको उखाड़ करके ही मानेंगे। अब पड़ोसियों का आना शुरू हो गया पंडित जी के घर। तो पड़ोसी बोले, क्यों जी पंडित जी, ये तुलसी दल का बिरवा है आपके घर में, ये सूखा क्यों है? पंडित जी बोले, पता नहीं, पानी तो रोज देता हूं पर ये सूखा क्यों है? फिर बोले कि हम देख रहे हैं 7 वर्ष से आपकी ये गाय को कोई बच्चा बच्चिया नहीं है, गाय दाही नहीं है। तो पंडित जी बोले, सेवा तो खूब करता हूं, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो अब पड़ोसी लोग कहने लगे पंडित जी से, आपके घर बेटा नहीं है ना, बांझ हो ना, इसलिए ये बिरवा भी सूख जाता है और गाय भी बांझ हो गई।
तुम्हारे पाप कर्म से, ये तुमसे पाप हो गया है। इस पाप की वजह से ये गाय बांझ हो गई और बिरवा सूख गया। अब पड़ोसी चले गए तो पंडित जी बैठ करके रोने लगे, रुदन करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा जीना क्या जीना, सोच करके वन में चले जाते हैं। वन में 4-5 दिन हो गए बैठे। उधर से कोई संत निकल रहे थे, जा रहे थे। ये चेहरा होता है ना अपना, ये एक कैमरा होता है, इससे पता लग जाता है कि कौन आदमी बेईमान है, कौन आदमी चोर है, कौन आदमी डाकू है, कौन धनवान है, कौन कितना सच्चा है, कौन कितना बनावटी है। इस चेहरे से पता लग जाता है। समझने वाला होना चाहिए। 1.5 मिनट का समय लगता है समझने। तो जो संत जा रहे थे, पंडित जी का चेहरा देख करके उन्होंने समझ लिया कि ये पंडित जी महाराज दुखी हैं। उन्होंने संत पास में गए और बोले, स्नेह से पूछा उन्होंने संत ने, कथम रोदिति विप्रतवम काते चिंता बलियसी वदतवम सतवरम मय्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। पंडित जी आप क्यों रोते हैं? आप तो कोई कर्म कांड के बहुत बड़े विद्वान लगते हैं, क्या तकलीफ है आपको, मुझे बताइए। तो पंडित जी महाराज संत के चरणों में गिरकर बोले, मैंने जो पाप कर्म किया है उसका फल भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी हुई चीज मेरे देवता और पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। गाय बांझ हो गई है, तुलसी सूख जाती है, क्योंकि मेरे घर कोई पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से यह सब हुआ। मैंने निश्चय कर लिया, जब तक पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा, लौट करके मैं घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा यहीं पर। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको पंडित जी को समझाते हुए बोले, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासत्य यज संसार वासनम। पंडित जी आपके मन में पुत्र की जो कामना है ये एकमात्र अज्ञानता है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो तुम समझ लेते परमात्मा की कृपा हो गई, और तुम्हारे घर अगर पुत्र नहीं हुआ तो समझो परमात्मा की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा यदि घर में नहीं होता है तो हम 2-4 वर्ष तक रोते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ। फिर सोचते हैं भाग्य में नहीं है, काहे को रोवे। बेटा होकर के मर जावे तो भी 2-4 महीने मन में पीड़ा होती है कि हुआ तो था लेकिन चला गया। हम क्या करें? ये तो भगवान की इच्छा थी, लेकिन पुत्र होने के बाद यदि नालायक हो जाए, कुपुत्र हो जावे, तो जीवन भर रुलाएगा। कुपुत्र जीवन भर रुलाता है। फिर तुम्हें अगर पुत्र की ज्यादा ही कामना है तो मेरे गोविंद को पुत्र मान लो,
मेरे कन्हैया को पुत्र मान लो। ये संसार बड़ा विचित्र है पंडित जी। ये संसार के बेटा तो धोखा दे देते हैं, संसार के बेटे हमेशा धोखा दे देते हैं। मैं देखता हूं कई घरों में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ऐसी परिस्थिति में ला करके वो बच्चे छोड़ देते हैं। मेरी मैया कहा करती है मुझे कि माँ बाप 10 बेटा बेटी को पाल देते हैं, लेकिन एक माँ बाप को 10 बेटा बेटी मिलकर के नहीं पाल सकते, वो भारी लगते हैं। धिक्कार है ऐसे संतान का। बताओ, 10 बेटा बेटी को, 10 बेटा बहू को एक जोड़ा माँ बाप का एक बुरा लगने लगता है बुढ़ापे में। और वही माँ बाप 10 बेटा बेटी पैदा करके उनका पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ब्याह शादी करते हैं, काबिल बनाते हैं। तो ये संसार के बेटा धोखा दे देते हैं। आप समझते हैं जिस बेटे का हम लालन पालन करते हैं वो अंत में क्या करता है? क्यों जानते हैं हम बेटा क्या करता है वो अंत में? अरे हमारे अंत में सिर में लठ रोपेगा, डंडा मारेगा। हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है और कुछ ही काम नहीं आता। खोपड़ी फट जाती है तो उसमें एक घी का लोटा और भर देता है। और यदि पुत्र कुपुत्र निकल गया तो 50 लोटे घी के भर देगा तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावत एव संदरात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। जैसी ममता हम संसार में करते हैं, अगर वैसी ही ममता हम गोविंद के चरणों में करें तो कल्याण हो जाएगा। पंडित जी चरणों में गिरकर बोले यही तो समस्या है। किसी से अगर मन की बात कह दो तो वो उपदेश देना शुरू कर देता है। अब इन महात्मा जी को ले लो, मैंने मन की बात क्या कह दी कि मुझे पुत्र चाहिए और मुझे भाषण गाड़ने लगे। कह दिया मेरे घर पुत्र नहीं है तो मुझे पुत्र ही चाहिए। मुझे कथा सुनाने लग गए, ये तो मुझे वेदांत का प्रवचन सुनाने लग गए। महात्मा जी मेरे को बेटा चाहिए। संत ने कहा लेकिन मैंने तो तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा देखी है, तुम्हें 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। पंडित जी बोले आप संत हो महाराज, आप चाहो तो जन्म पत्री को बदल सकते हो, आप चाहो तो हस्तरेखाओं को परिवर्तन कर सकते हो, और आपने यदि वरदान दे दिया कि पुत्र होगा तो सत्य है कि आप की बात गलत नहीं जाएगी। और अगर आपने पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो मैं यहीं पर आपके सामने सिर फोड़ करके मर जाऊंगा। संत बड़े करुणावान होते हैं। उस संत के मन के भाव में, मन में करुणा आ गई। संत ने एक फल लेकर के वो फल उस ब्राह्मण को दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल को ले लिया और अपनी पत्नी को ला करके दे दिया। अब पत्नी सोचती है कि सब नियम पालन तो मैं नहीं कर सकती, कौन 9 महीने तक बच्चे को पेट में ढोएगा, और जब जन्म ले लेगा तो उसका लालन पालन गोमूत्र इत्यादि कौन करेगा, मूत्र पेशाब साफ कौन करेगा। और कहीं अगर सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक पेट में अटक गया
तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि जहां सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं, और जहां खाने वाला है वहां कुछ भी नहीं। धुंधुली देवी की एक सहेली है, वो सहेली वहां बैठी थी। उसके 6 पुत्र पहले से थे और 7वां पुत्र होने वाला था। तो वो सहेली कहती है कि तेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं जबकि सब कुछ है, और मेरे यहाँ खाने वालों की लाइन लगी है जबकि मेरे कुछ नहीं है। उसके 6 पुत्र पहले से थे, 7वां होने वाला था। तो धुंधुली कहती है कि मेरे पति को तो पूजा पाठ से फुर्सत नहीं मिलती, मैं उनको बहाना बना दूंगी कि मेरे होने वाला है, तू तेरा 7वां पुत्र मुझे दे देना और मैं तुझे थोड़ा धन दे दूंगी। और परीक्षा के लिए, उस फल की परीक्षा के लिए दोनों ने मिलकर के उस फल को ले जा करके गाय को डाल दिया और नाटक करती रही, बस मेरे होने वाला है, बस मेरे होने वाला है। लेकिन परीक्षा लेने के लिए वो फल गाय को डाल दिया। समय आने पर सहेली का पुत्र ले लिया उसने, धुंधुली ने, और समय आने पर 3 महीने बाद उस गाय को भी एक पुत्र हुआ सुंदर। उसके कान गौ के तरह थे, इसलिए वहां पर आत्मदेव जी ने दोनों पुत्रों के आगमन के पश्चात बहुत उत्सव मनाया, खूब मिठाइयां बांटी। जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया था उससे भी गोकर्ण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके गाय के जैसे कान थे। संपूर्ण शरीर मनुष्य का, केवल कान जो थे वो गाय की तरह थे। उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा और मन में सोचा मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। लेकिन धुंधुली देवी बोली, वाह रे, 9 महीने तो पेट में मैंने डोया है और नाम रखोगे अपने नाम से मिलता जुलता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मेरे नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी। तो उसने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधुकारी। खुद का नाम था धुंधुली और पुत्र का नाम रख दिया धुंधुकारी। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी महान खल हो गया, इकलौता पुत्र जिस घर में हो ना, ध्यान से सुनना, इकलौता पुत्र जिस घर में हो, इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया हो, उस घर के, उस बच्चे के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। इकलौता पुत्र लाडला होता है ना, इसलिए लाड माता पिता ज्यादा करते हैं और वो बिगड़ जाता है। इसलिए इकलौता पुत्र जिस घर में हो वहां माता का उत्तरदायित्व जरा ज्यादा हो जाता है। आप ध्यान दीजिए। वैसे समझदार पुत्र यदि घर में एक है तो एक ही कुल को तार सकता है, 21 पीढ़ियों को तार देता है एक सुपुत्र। शास्त्र कहते हैं घर में बेटा एक हो लेकिन गुणवान हो, सुपुत्र हो तो अपने खानदान को तार सकता है। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा पूरे नभ को प्रकाशित करता है, सैकड़ों लाखों तारागण मिलकर के भी नभ को प्रकाशित नहीं कर सकते। आप देखना, अमावस्या के दिन जब चांद छुपा होता है तो जबकि तारे तो होते हैं ना, तारे होते हैं लेकिन तारों से रोशनी नहीं होती, रोशनी उस चांद से ही होती है। तो जैसे नभ में अकेला चंद्रमा नभ को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है और
लाखों करोड़ों तारागण मिलकर के भी ऐसी सामर्थ्य नहीं रखते। तो पुत्र एक ही हो लेकिन सुपुत्र हो, चंद्रमा की तरह, जो कुल को तारने वाला हो, चमकाने वाला हो। तो इकलौता पुत्र जहां हो वहां जरा माता पिता को सावधानी बरतना चाहिए, सुंदर शिक्षा देनी चाहिए अपने पुत्र को। वहीं पर आत्मदेव जी से गलती हो गई। वो सोचते रहे कि सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। अब आजकल बच्चे खेलते हैं ना, वो ऐसे करके वो क्या खेलते हैं, कंचे। वो धुंधुकारी कंचे खेलने लगा। कंचे खेलते खेलते ताश खेलने लगा, और ताश खेलते खेलते उसमें पैसा लगाने लगा, जुआ खेलने लगा। घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, तो जुआ में पैसा ले जाने लगा। पैसा जब खत्म हो गया तो सोना चांदी इत्यादि ले जाने लगा। जब माँ मना करने लगी तो माँ को मारने लगा, छीन करके ले जाने लगा। सोना चांदी सब हारने लगा। तो माँ थोड़ा शक्ति से बोली, तो माँ से चाबी छुड़ा करके ले जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि घर में जितना चांदी सोना था सब बर्बाद कर दिया उसने। कुछ रहा नहीं, तो फिर चोरी करने लग गया। चोरी करते करते शराब पीने लग गया। शराब पीते पीते मांसाहारी खाने लगा। एक दिन पंडित जी उससे बोले, मेरे मंदिर जैसे सुंदर घर को तूने नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं। तुमने एक ब्राह्मण के मंदिर जैसे घर को तूने नरक का अड्डा बना दिया। तुमने एक विप्र के घर को बर्बाद कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया तुमने। जब ऐसा बोल रहे थे आत्मदेव, तो धुंधुकारी कहता है कि आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है, बुढ़े हो गए हैं आप। हम जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं, आप चुपचाप पड़े रहिए। इतना कष्ट हुआ आत्मदेव को कि वो रुदन करने लगे कि हे भगवान, ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे। वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है, गोकर्ण जी वहां पर आए और उन्होंने कहा कि पिताजी आप उदास हैं, दुखी हैं, क्या बात है, मुझे बताइए। गोकर्ण जी ही आत्मदेव को प्यार से स्नेह से पिता कहा करते थे कि मैं कुछ महीनों से देख रहा हूं आप बहुत उदास रहते हैं, आप मुझे कारण बताइए, आप उदास क्यों हैं। तो आत्मदेव गोकर्ण के सामने गिर करके बोले, बेटा मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। घर में रहूं तो घर में रह नहीं सकता, वन में जाऊं तो जा नहीं सकता, क्योंकि इतनी मन में विरक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है। तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को बहुत सुंदर उपदेश किया। देहे सीमांश रुधिरे भिमतिम त्यजतवम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी मैं आपसे एक बात कहता हूं,
कि शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है, शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है, उस देहाभिमान को हम त्यागें, उसको दूर कर दें। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ दें। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी जी बोलो,